गुड इवनिंग बच्चों। आज से हम लोग अकाउंटेंसी का जो है सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। एक बार उससे पहले मैं आपको अकाउंट का ये सिलेबस दिखा देती हूँ, जिसमें हमारे पास टोटल 9 यूनिट है और पहली 6 यूनिट पार्ट नंबर ए में आती है, जिसमें अकाउंटिंग और पार्टनरशिप है, यानी पार्टनरशिप के लिए हम लोग अकाउंट करेंगे। और जो लास्ट वाला बी पार्ट है, इसमें हमारे पास ये 3 यूनिट आती है, कंपनी अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 आते हैं। इसी के साथ इस पार्ट में अभी हम जो सेकंड पार्ट करेंगे अकाउंट का, उसमें शेयर और डिबेंचर वाले 2 यूनिट जो है ये भी शामिल है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटेंसी का पार्ट नंबर सेकंड। कोई भी चेंज इसमें सिलेबस में नहीं हुआ है। अगर किसी बच्चे को सिलेबस से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। आज हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है हमारा शेयर कैपिटल का चैप्टर, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है पेपर के अंदर 5 मार्क्स का। और ये भी मैं साथ में आपको बता दूं कि ये HBSC बोर्ड के लिए जो हम सिलेबस कर रहे हैं ये उसी के अकॉर्डिंग है, जिसमें हमारा सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर। कंपनी के लिए हम लोग शेयर कैसे इशू करते हैं, क्या होते हैं शेयर, ये सब कुछ हम जो डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कंपनी क्या होती है। जैसे हमने इससे पहले जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था उसके प्रारूप हमने पढ़े थे, जिसमें जो है एक सोल ट्रेड हमने पढ़ा था, एकाकी स्वामित्व, पार्टनरशिप हमने पढ़ लिया है। ये एक बड़े व्यवसाय की जो है बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इनकी अपनी अपनी लिमिटेशन था, हमने बिजनेस स्टडी में पढ़ा था कि इनके अपनी अपनी कमियां थी, जैसे कि कैपिटल कम होती है, इसमें लाइबिलिटी ज़्यादा होती है, मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है वो नहीं होती है, और दायित्व जो है असीमित होते हैं, और भी बहुत सारी कमी होती हैं। तो इसको देखते हुए इन कमियों को दूर करने के लिए एक और प्रारूप बिजनेस हमारे सामने आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी। तो कंपनी है क्या? एक कंपनी कुछ व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है। ऐच्छिक का मतलब होता है कि ये अपनी इच्छा से बनाया जाता है, ये नहीं कि कोई आपको फोर्स कर रहा है। आपके पास पैसे हैं तो आप सब मिल के, कुछ व्यक्ति मिल के अपनी इच्छा से एक संघ बनाएंगे, इकट्ठे होकर जो है कोई संस्था, कोई संघ बनाएंगे, जिसका निर्माण वो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, यानी कानून के द्वारा उसका निर्माण किया जाएगा। और इसका उद्देश्य कोई व्यवसाय करना होने चाहिए, ये नहीं जैसे हम लोग दान पुण्य के कार्य कर देते हैं, वो नहीं। इसका उद्देश्य है कोई ना कोई व्यवसाय करना और लाभ कमाना, तो उसे हम लोग बोलेंगे कंपनी। आइए अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ये प्रोफेसर हैनी ने जो डेफिनेशन दी है ये सफिशिएंट है। कंपनी कानून द्वारा निर्मित, यानी कानून द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम व्यक्ति है। ये एक व्यक्ति की तरह ही काम करती है, पर रियल में व्यक्ति नहीं है, इसको कृत्रिम बोलेंगे। ये आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका पृथक अस्तित्व, यानी ये अपने स्वामी से अलग होती है, अपने नाम से ये कोई भी जो है डील वो कर सकती है। निरंतर उत्तराधिकार जो है इसमें होता है, और एक सार्वमुद्रा होती है, इसकी अपनी एक पहचान होती है, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं डील करते तो साइन करते हैं, पर ये कंपनी साइन नहीं कर सकती क्योंकि एक्चुअल में कोई पर्सन नहीं है, तो इसकी अपनी एक स्टैंप होगी जिसे सार्वमुद्रा बोल दिया जाता है। तो कंपनी क्या है? कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व, और ये निरंतर उत्तराधिकार और एक सार्वमुद्रा इसकी होती है। अब हम लोग देख लेते हैं विशेषताएं। कंपनी क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले तो कि आर्टिफिशियल पर्सन ही है, ठीक है, क्योंकि इसको कानून द्वारा बनाया गया है। जब कोई कंपनी रजिस्टर हो जाती है तभी हम उसको कंपनी अधिनियम 2013 के अंडर जो उसको लेते हैं, और उसी के अंडर वो अपना जो है कार्य करती है। रजिस्टर कहाँ होगी? ये रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर होती है, सब डॉक्यूमेंट वगैरह हम वहाँ जमा कराते हैं, साथ में हमें फीस देनी होती है रजिस्ट्रार के पास, तब हमारी कंपनी जो वो रजिस्टर हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है पृथक वैधानिक अस्तित्व, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी अपने ओनर से, यानी जो इसमें पैसे लगा रहे हैं उनसे अलग पहचान है। ये अपने नाम से कोई संपत्ति क्रय भी कर सकती है, विक्रय भी कर सकती है, बैंक में अपने नाम से खाता खुलवा सकती है, अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लोन ले भी सकती है, दे भी सकती है, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, कंपनी के ऊपर मुकदमा भी कर सकती है, केस कर सकती है, और कोई अदर कंपनी या पर्सन भी इसके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। तो ये अपने ओनर से कुल मिला के बिल्कुल ही अलग होती है। स्थायी जीवन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ओनर आते जाते रहते हैं, ठीक है। इसके जितने भी सदस्य होंगे वो, उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो अवकाश भी ग्रहण कर लेंगे, यानी कि वो रिटायर हो जाएंगे, पागल भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो वो बैंकरप्ट भी हो सकते हैं, दिवालिया हो सकते हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी हमेशा चलती रहती है, कंपनी का बिजनेस जो है वो चलता रहता है। लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें जितने भी अंशधारी हैं, जिन्हें हम लोग ओनर बोल देते हैं, यानी जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है, शेयर कंपनी खरीद रखे, अंश खरीद रखे हैं, उनका दायित्व उनके द्वारा ही लिए गए शेयर तक सीमित होता है। जैसे मान लो उन्होंने 10 रुपये का कोई शेयर लिया है, उसमें से 8 रुपये वो दे चुके हैं, तब उनकी लायबिलिटी कितनी रह जाएगी? सिर्फ 2 रुपये। जो उन्होंने नहीं दिए वो कंपनी कभी भी उनसे मंगा सकती है। नेक्स्ट है सार्वभौम मुद्रा, कॉमन सील। कंपनी की अपनी पहचान कॉमन सील होती है, हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है ये अपनी कॉमन सील ही लगाती है। अंशों की हस्तांतरणीयता, कंपनी के जो शेयर होते हैं उसको इजीली जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और उसके प्रत्येक जो है कैपिटल के एक छोटे भाग को हम लोग अंश बोलते हैं। ठीक है, जो कैपिटल के छोटे भाग को क्या बोलेंगे? हम अंश बोलेंगे। निजी कंपनी को छोड़कर, निजी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि आप बिना परमिशन के जो है शेयर को ट्रांसफ़र कर देते हो, बेच सकते हो, ठीक है, दूसरे पर्सन को दे सकते हो। लेकिन सार्वजनिक कंपनी में ऐसा होता है कि आप जो अपने शेयर को किसी दूसरे पर्सन को हस्तांतरण कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। 7वां पॉइंट है प्रबंध का स्वामित्व से अलग होना। जो मैनेजमेंट है वो ओनर से अलग होती है, क्योंकि देखो जो बंदे कंपनी में शेयर खरीदते हैं ना, पैसा लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है संख्या में होते हैं, और वो कंपनी से बहुत दूर दूर भी रहते हैं, तो इसलिए वो उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए अलग से जो है एक बोर्ड बनाया जाता है, अलग से कुछ एक मैनेजर रखे जाते हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट करते हैं, उसे हम लोग संचालन मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वो कंपनी का क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन के लिए जो है आप ये वीडियो दोबारा से देखेंगे और फिर खुद से पढ़ेंगे, तो आप ये चैप्टर आज, क्योंकि हम शुरू से कर रहे हैं, आप अगर शुरू से सारी वीडियो देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।